मेरा रब कुरान में फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में मर्द हो या औरत दोनों दाखिल हैं। अल्लाह फरमाता है, मा गुर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी। अल्लाह ने बराबर इंसाफ फरमाया। इस आयत करीमा में अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ इंसान तुझे किस अब करम करने वाले रब से किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। जरा आज अपने वजूद का जायजा लो। ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये जुबान सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये लीवर बराबर काम कर रहा है अल्लाह की नेमत है। कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के देख लिया करो, वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है, उसकी सर्जरी हो रही है, किसी की हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है। अल्लाह ने तुम्हें जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको कान सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको दांत सलामत दिए, अल्लाह ने पूरा जिस्म सही सालिम तुमको अता फरमाया। फिर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। आज जरा सी परेशानियों पे हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। जरा सी तकलीफ आई, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शिकवा करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए तो बाज औरतों की जुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिनकी वजह से तौबा लाजिम आती है। अल्लाह अकबर। आज थोड़ी सी परेशानी हमारे घर में आ जाए, हम जुबान पे ना शुक्री के कलिमात ले आते हैं। ऐ लोगों, जरा आज तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज जिस गौसे आजम की मोहब्बत में आप यहाँ पर आए हो, गाजी दूल्हा की मोहब्बत में यहाँ पर आए हो, जरा आज देखो जिन्होंने अपनी जानों को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। ऐ लोगों, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मकाम अता फरमाए हैं, वो शाने अता फरमाई है कि दुनिया उनका जिक्र कर रही है, दुनिया उनके खुतबे पढ़ रही है। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये माल अल्लाह की नेमत है, ये जमा हुआ कारोबार अल्लाह की नेमत है, ये खेतियां अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। ये बीबी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप सलामत है अल्लाह की नेमत है, भाई बहन सलामत है अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने नवाजा है और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी खाली हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों के अंदर से फिल्मी गानों की आवाजें आ रही हैं। जिन घरों के अंदर से कभी नाते पाक की आवाज आती थी, आज उन घरों के अंदर से झूठी खबरें की आवाजें आ रही हैं। ऐ लोगों, याद रखना, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हो। बड़े बड़े दौलत वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े रुतबे वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े ओहदे वाले आए, दुनिया से चले गए। अभी 4 साल पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। ऐ इमलिया वालों, किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, मदरसों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल
हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, इधर आलिम साहब कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज़ ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस खाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रा, जश्ने गौसुल वरा, मज़हबे इस्लाम, तशने दस्तार हिफ्ज़ो क़िरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कह दे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा, आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज हम मार्केट से आएंगे, शाम को दुकान से आएंगे तो पूरे दिन का हिसाब जोड़ेंगे कि आज इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतने लोग उधार लेकर गए, इतने नकद लेकर गए। कभी एक बात मुझे बताओ, शाम को बिस्तर पे सोते वक्त एक बार भी ये ख्याल आया कि आज मैंने नेकियां कितनी की हैं और आज मैंने गुनाह कितने किए हैं? एक बार भी बिस्तर पे लेटते वक्त ख्याल आया? एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। जरा जरा सी तकलीफों पे हम शिकवा करना शुरू कर देते हैं, जरा जरा सी तकलीफों पे हम गिला करना शुरू कर देते हैं। आओ मैं एक पैगंबर का जिक्र आपको सुनाऊं मुख्तसर अंदाज में। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र अय्यूब तो सुना ही होगा। चौथाई सर का मसाह करना है या पूरे सर का मसाह करना है, और इमाम शाफई के कौल के मुताबिक अगर एक बाल का भी मसाह कर लिया गया तो मसाह हो जाएगा। तो फिक़्हे हनफी के मुताबिक आपको कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। माशाअल्लाह। दोनों पैर टखनों समेत धोना है या टखनों तक धोना है, ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। आप सोचिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान पढ़ने के लिए मौलवी ही जाता है, जब जवान होता है तो निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी ही जाता है, जब इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मौलवी ही जाता है। मौलवी तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है, पैदा होने से लेकर के मरने तक की, मरने तक ही नहीं मरने के बाद तक की जरूरत है। तीजे की फातिहा में कौन आता है? मौलवी ही तो आता है। 10वें की फातिहा में कौन आता है? मौलवी ही तो आता है। 40वें की फातिहा में कौन आता है? मदरसे का ही तो आलिम आता है। तो ये उलमा को हिकारत की निगाह से मत देखो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा एक हदीसे उबादा नकल करते हुए फरमाते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नज़रती मलका, अल्लाह तबारक व तआला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, कि जो आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। तो आज आप देख रहे हैं उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। एक हदीस और मैं आपको बता दूं, मेरे आका फरमाते हैं, उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते हैं, तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो खुद आलिम बनो
और अगर आलिम नहीं बन सकते तो मेरे आका फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, तो तालिबे इल्म बन जाओ। ये उलमा तशरीफ फरमाए, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। एक इनकी दुआएं लेके एक बात मैं आपको बताऊं, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया या तो आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो नबी ने आलिमों से दूर नहीं किया, फरमाया आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, माशाअल्लाह, तालिबे इल्म बन जाओ, रखा आलिम के करीब। और कहा कि अगर तालिबे इल्म भी नहीं बन सकते तो मेरे आका फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, वाह वाह वाह, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। याद रखना ये जश्न गौसुल वरा है, नानपारा के करीब आप रहते हो, गाजी पाक का फैजान है आपके ऊपर, बुलबुले हिंद का की मेहनतों का समरा है। मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, आज हम आलिमों को हिकारत की निगाह से देखते। मैं नाते पाक पढ़ने वालों का घोर मुखालिफ नहीं हूं, कहीं आप सोचो कि मैं उनकी मुखालिफत कर रहा हूं, लेकिन अफसोस तब होता है कि जब कौम अपने शायरों के लिए तो खूब उछल उछल करके दाद देती है, और जब खतीब का नंबर आता है तो फिर घर का रास्ता ले लेती है। आलिम बैठ करके एहसास कमतरी का शिकार होता है, आलिम एहसास कमतरी का शिकार होता है। अरे या तो सरकार नजीब मिल्लत के फरमान पे अमल करो कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो, जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। अरे जब मदरसे मजबूत होंगे तब ना जलसे होंगे। क्या बात है, क्या बात, जब मदरसे मजबूत होंगे तब जलसे होंगे। आज हमारा हाल ये होता चला जा रहा है कि आज हम आलिमों की इज्जत नहीं करते। आलिम चाहे आपकी बस्ती का हो, आलिम चाहे आपके इलाके का हो, आका ने ये नहीं फरमाया बाहर से आने वाले आलिमों की बातें सुनना, इलाके के आलिमों की बातें मत सुनना। नबी ने मुतलक फरमाया है आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम चाहे तुम्हारी बस्ती का हो, चाहे नानपारा का हो, चाहे बहराइच शरीफ का हो, चाहे बरेली शरीफ का हो, आका ने फरमाया आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। और इसका क्या इनाम मिलेगा, बता दूं आपको क्या इनाम मिलेगा। कयामत के दिन एक शख्स ऐसा होगा कि जिसके लिए जहन्नम का टिकट कट गया होगा, कि फरिश्तों को हुक्म होगा ले जाओ जहन्नम में, जहन्नम में ले जाओ। रहमत हक बहाना मिजोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। अल्लाह फरमाएगा इसको वापस लाओ, वापस लाया जाएगा। रब पूछेगा तू आलिम है, वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूँ। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम से इल्म हासिल किया, वो कहेगा मौला मैंने आलिम से इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या आलिम की बातें सुनता था जब आलिम बोलता था, मतलब आलिम की तकरीर सुनता था, वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। अब ना तो आलिम है, ना तालिब इल्म है, ना आलिम की बातें सुनने वाला है। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा क्या तू आलिम से मोहब्बत करता था, क्या आलिम से प्यार करता था, वो कहेगा मौला मैं किसी आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई आलिम दोस्त था, आलिम से दोस्ती थी, वो कहेगा मौला मेरी किसी आलिम से दोस्ती भी नहीं थी। अब ना तो आलिम है, ना तालिब इल्म है, ना आलिम की बातें सुनने वाला, ना आलिम से मोहब्बत करने वाला, ना आलिम दोस्त है इसका। रब की रहमत बहाना ढूंढती। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहेगा हाँ मेरे मौला मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझे बख्श दिया, नारे उसी के सदके में बख्श दिया। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, खतीबे हिंदुस्तान, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप समझे, अब तकरीर सुन के जाओगे, ये जगह भी गवाही देगी कयामत के दिन के कहाँ बैठ के आपने जलसा सुना है, नबी का जिक्र सुना है। ये कांधे पे दो फरिश्ते बैठे, एक नेकियां लिखने पे है, एक बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है। तो आज नेकियां लिखने वाले फरिश्ते को मौका दो, ठीक है।
नबी ने फरमाया आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या आलिम की बातें सुनने वाले बनो। आका ने फरमाया अगर ये ना बन सको तो ओ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना, इनकी गीबत करने वाला मत बनना। आका फरमाते हैं फताहलिक, हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैंने सुना है अपने उलमा की जुबानी के अक्सर उन घरों की बेटियां इर्तिदाद की तरफ गई हैं जिन घरों में आलिमों की बुराइयां होती थी, जिन घरों का राबता आलिमों से नहीं था, जिन घरों के अंदर आलिमों की तौहीन की बातें होती थी। मेरे अजीजों, मिंबरे नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाहे उमम बैठे हैं। माशाअल्लाह। मैं करामत की तरफ नहीं जाऊंगा, मौजू सुन लो मेरा। गौसे आजम की मैं सीरत बयान करूंगा तो आज गौसे आजम का इल्म आपको बताऊंगा कि गौसे आजम को इल्म कितना था। सुनेंगे गौसे आजम ने कैसे जमीन से जुड़ करके खिदमत की इस्लाम की, गौसे आजम ने कैसे दीन की खिदमत की है। आप मुहियुद्दीन हैं, दीन को जिंदा करने वाले हैं। कैसे जमीन से जुड़ करके आपने इस्लाम की खिदमत की है और दीन को जिंदा किया है। करामतें हक हैं, करामत का सबूत कुरान से है, नस्से कतई से करामत का सबूत है। अगर करामत का कोई इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाएगा। तो सुनो, ये है मेरे आका की आमद का सदका, जो हर सू उजाला नजर आ रहा है। सितारे चमकने लगे आसमां पर, सितारे चमकने लगे आसमां पर, कमर मुस्कुराता नजर आ रहा है। ये है मेरे आका की आमद का सदका, जो हर सू उजाला नजर आ रहा है। माशाअल्लाह। हवाओं के लब पर दुरूदों के नगमे, फिजाओं में है मरहबा की सदाएं। हवाओं के लब पर दुरूदों के नगमे, फिजाओं में है मरहबा की सदाएं। ज़मीं से फलक तक जिसे देखता हूँ, ज़मीं से फलक तक जिसे देखता हूँ, तेरी नात पढ़ता नजर आ रहा है। ये है मेरे आका। नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दर, उर्से मुक़द्दर हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये है मेरे आका की आमद का सदका, जो हर सू उजाला नजर आ रहा है। ज़माने ने ठुकरा दिया मेरे आका, भरोसा नहीं है मुझे अब किसी पर। ज़माने ने ठुकरा दिया मेरे आका, भरोसा नहीं है मुझे अब किसी पर। कहाँ आपके दर से उठ कर मैं जाऊं, कहाँ आपके दर से उठ कर मैं जाऊं, कहाँ आप जैसा नजर आ रहा है। ये है मेरे आका की आमद का सदका, जो हर सू उजाला नजर आ रहा है। सितारे चमकने लगे आसमां पर, कमर मुस्कुराता नजर आ रहा है। और
माशाअल्लाह। ये एक तमन्ना है तमाम उलमा की, हमारे तमाम शोरा की और आप लोगों की भी। मैं शेर में पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। बताओ। यही मेरी हसरत यही आरज़ू है, क्या बात है। यही मेरी ख्वाहिश यही जुस्तजू है, यही मेरी हसरत यही आरज़ू है, यही मेरी ख्वाहिश यही जुस्तजू है। वो देखे मुझे और कहे मुस्कुरा कर, वो देखे मुझे और कहे मुस्कुरा कर, ये मेरा दीवाना नजर आ रहा है। नारे नारे रिसाला, इश्क़े आला हज़रत उनसे मुक़द्दस फैज़ानी औलियाए किराम। माशाअल्लाह। सितारे चमकने लगे आसमां पर, कमर मुस्कुराता नजर आ रहा है। और आपने पहले अखबार के जरिए सुना होगा और जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने देखा भी होगा कि एक सुनीता विलियम नाम की औरत जब गई थी अंतरिक्ष में, तो उसने ऊपर से जब जमीन की तरफ झांक के देखा तो सारी दुनिया में अंधेरा था, सिर्फ 2 जगह से रोशनी निकल रही थी, मक्का शरीफ से खाना काबा और गुंबद खज़ा। अब शायर ने उसको शेर में बयान किया, समाप्त करें। थे साइंसदा भी बड़ी कशमकश में, वो जब आसमां की बुलंदी पे पहुँचे। थे साइंसदा भी बड़ी कशमकश में, वो जब आसमां की बुलंदी पे पहुँचे। ज़मीं पर जो देखा तो हैरत से बोले, ज़मीं पर जो देखा तो हैरत से बोले, कि मक्का मदीना नजर आ रहा है। ज़मीं पर जो देखा तो हैरत से बोले, कि मक्का मदीना नजर आ रहा है। ये है मेरे आका की आमद का सदका, जो हर सू उजाला नजर आ रहा है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन